हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इंजीनियर्स वेल्थ क्लब में। स्टॉक मार्केट में मल्टी बगैर अपॉर्चुनिटीज ढूंढना आसान नहीं है, लेकिन एक चीज क्लियर है। डिफेंस और स्पेस सेक्टर आज इंडिया की सबसे बड़ी ग्रोथ स्टोरी लिख रहा है। और इस कहानी के बीच में एक स्मॉल कैप कंपनी है जो अपने हाई टेक प्रोडक्ट से एकदम यूनिक पोजीशन क्रिएट कर चुकी है। एशिया पैसिफिक की सिर्फ एक कंपनी जो सबमरीन पेरिस्कोप्स बनाती है। इसरो और डीआरडीओ के साथ मिलकर हाइपर स्पेक्ट्रल कैमरास डेवलप कर रही है। इंडिया का पहला हाइड्रोजन पावर ड्रोन लॉन्च कर रही है, और इवन एमआरआई मशीन्स के कोर मैग्नेट्स तक बनाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, FY26 में इसने अपना प्रॉफिट 90% जम करके मार्केट को शॉक कर दिया है। नाम है पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज। एक स्मॉल कैप होने के बावजूद डिफेंस टेक सेक्टर का राइजिंग स्टार बन रहा है। पारस डिफेंस एक प्रीमियर डिफेंस एंड स्पेस इंजीनियरिंग कंपनी है जो डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑप्टिक्स, ईएमपी प्रोटेक्शन और ड्रोन टेक्नोलॉजीज में काम करती है। कंपनी के पास मल्टीपल सब्सिडरीज हैं, लाइक पारस एंट्री ड्रोन जो रडार्स, एसडीआर, फेज्ड एरे एंटीनाज और एंटी ड्रोन सिस्टम्स बनाती है। पारस एरोस्पेस जो ड्रोन्स फॉर मिलिट्री और इंडस्ट्रियल यूज के लिए बनाती है। मैकटेक थर्मल जो थर्मल सॉल्यूशंस फॉर स्पेस और डिफेंस डेवलप करती है। क्वांटिको जो क्वांटम कम्युनिकेशन और सेंसिंग का काम करती है। वहीं ओपल टेक्नोलॉजीज जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। पारस डिफेंस का विजन सिंपल है, इंडिया की नंबर वन कंपनी बनना। ऑप्टिक्स, लेजर बेस्ड एयर डिफेंस, एंट्री ड्रोन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सॉल्यूशंस में। सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट में ही नहीं बल्कि ग्लोबल मार्केट में भी। अब चलिए डालते हैं उनके यूनिक प्रोडक्ट्स पर एक नजर। सबमरीन पेरिस्कोप। एशिया पैसिफिक में पारस ही एक कंपनी है जो पेरिस्कोप बनाती है। पाइपलाइन में 24 से भी ज्यादा ऑर्डर्स हैं और 300 करोड़ से भी ज्यादा का ईयरली रेवेन्यू है। हाइपर स्पेक्ट्रल कैमरास। पारस डिफेंस डीआरडीओ और इसरो के साथ मिल करके डेवलप करती है, जिससे पारस डिफेंस के पास सारे फ्यूचर स्पेस मिशंस का पार्ट बनने का चांस रहता है। ईएमपी सॉल्यूशंस। इंडिया की एकलौती कंपनी जो ईएमपी पल्स प्रोटेक्शन बनाती है, और जिसका अगले 2-3 साल में 350 करोड़ से भी ज्यादा की फनल होने का चांस है। बॉर्डर डिफेंस सिस्टम। डीआरडीओ के साथ मिलकर के इंडिया का पहला सोल्जर प्रोटेक्शन सिस्टम्स बनाती है, जिसकी अगले आने वाले 5-7 सालों में 4000 यूनिट से भी ज्यादा का डिमांड पोटेंशियल है। पारस डिफेंस के पास ऑप्टिकल पेलोड्स की लॉन्ग रेंज है, और मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के लिए जो एडवांस ऑप्टिक्स। सिर्फ साइट 24 HD का एलोन फनल 5000 यूनिट से भी ज्यादा का है अगले आने वाले 3 से 7 सालों के लिए। अगर हम बात करें ड्रोन और यूएवी कैमरास की, तो पारस डिफेंस इंडिया की एकमात्र प्राइवेट फर्म है जो ड्रोन कैमरास भी बनाती है। इंडिया का पहला रेडी टू फ्लाई हाइड्रोजन ड्रोन पारस डिफेंस ने बनाया है, जिसकी फ्लाइंग टाइम 12 घंटे से भी ज्यादा की है, जो 22 किलो से भी ज्यादा का पेलोड ले जा सकता है। इंडिया के 52 स्पाई सैटेलाइट्स ऑलरेडी अप्रूव्ड हैं, और पारस डिफेंस ही एक ऐसी प्राइवेट कंपनी है जो ऑप्टिकल पेलोड्स के लिए डिजाइन, इंटीग्रेशन और क्वालिफिकेशन पूरा कर सकती है। हाई पावर लेजर सिस्टम्स, ऑप्टिकल टेलीस्कोप्स और क्वांटम टेक्नोलॉजीज का 25,000 करोड़ का एड्रेसेबल मार्केट है, और पारस इसमें एक्टिव प्लेयर है। पारस डिफेंस के FY25 के रिजल्ट्स काफी स्ट्रॉन्ग रहे। स्टैंड अलोन रेवेन्यू 333 करोड़ का रहा, जो कि FY24 से 40% की ग्रोथ दिखाई दी। और EBITDA 94 करोड़ का रहा। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 65 करोड़ का रिपोर्ट हुआ, जिसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस में 90% की ग्रोथ दिखाई दी। अगर हम पारस डिफेंस के कंसोलिडेटेड रेवेन्यू की बात करें, जो कि FY24-25 में 364 करोड़ का रिपोर्ट हुआ, वहीं EBITDA 97 करोड़ का रहा, जिसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस में 28% की ग्रोथ रिपोर्ट हुई। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 61 करोड़ के आसपास रहा, जिसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस में 19% की ग्रोथ दिखाई दी। अगर हम रेवेन्यू स्प्लिट की बात करें, तो FY25 में 51% ऑप्टिक्स एंड ऑप्ट्रॉनिक्स, वहीं 49% डिफेंस इंजीनियरिंग का रहा। मैनेजमेंट का टारगेट है FY26-27 में 40 से 50% रेवेन्यू ग्रोथ सस्टेन करना विद स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी। अगर हम पारस डिफेंस की ऑर्डर बुक की बात करें, जो कि 928 करोड़ की हो चुकी है, जिसमें 40% ऑप्टिक्स एंड ऑप्ट्रॉनिक्स, वहीं 60% डिफेंस इंजीनियरिंग है। कंपनी के पास 1000 करोड़ का शॉर्ट टर्म फनल है, और 3000 से 6000 करोड़ के लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज ऑप्टिक्स, ड्रोन्स, पेरिस्कोप्स और लेजर सिस्टम्स में हैं। फॉरेस्ट डिफेंस के कस्टमर्स कितने प्रेस्टिजियस हैं, लाइक डीआरडीओ, बीईएल, इसरो, मजगांव डॉक, बीडीएल, कोचीन शिपयार्ड, जीआरएसई, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, गोदरेज, टाटा पावर,
L&T, TCS, सोलार इंडस्ट्रीज, राफेल, आईएआई यानी इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज, एल्बिट, कॉन्ट्रॉप। लिस्ट खुद बता रही है कि कंपनी कितनी प्रेस्टिजियस है और कितनी हाई क्रेडिबिलिटी रखती है। अब बात करते हैं पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज के फाइनेंशियल्स को लेकर के, जहां कंपनी का मार्केट कैप 5,891 करोड़ का है। वहीं स्टॉक का पी तकरीबन 93 का है और आरओसी और आरओई 15 और 12% के आसपास है। वहीं प्रॉफिट ग्रोथ इस क्वार्टर की शानदार रही है, जो कि 55% के आसपास है। और ईवी टू एबिटा भी 55.4 का है, जबकि रिटर्न ऑन एसेट्स भी 8.11% के हैं। कंपनी का बिजनेस मॉडल केपेक्स हैवी होने के कारण कंपनी निगेटिव में कैश फ्लो जनरेट करती है, जो कि 3 साल का -40 करोड़ के आसपास है और 5 साल का -35 करोड़ के आसपास। वहीं कंपनी के ऊपर नेग्लिजिबल डेट दिखाई देता है, जो कि 0.04 का है और कंपनी की बुक वैल्यू 79.4 की है। अगर हम कंपनी की फेस वैल्यू की बात करें, जो कि ₹5 प्रति शेयर के हिसाब से है। अब बात करते हैं पारस डिफेंस की क्वार्टरली सेल्स को लेकर के, जो जून 2024 में 84 करोड़ की थी, जो जून 2025 में बढ़ करके 93 करोड़ की हो गई, जिसमें हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस में 11% से भी ज्यादा की ग्रोथ दिखाई दी। वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 29% के घट करके 23% के हो चुके हैं। अगर हम कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें, जो कि 14 करोड़ का हुआ करता था जून 2024 में, वो कंसिस्टेंट रहा है। जून 2025 में भी वो 14 करोड़ का ही रिपोर्ट हुआ है। वहीं ईपीएस 1.90 से घट करके 1.84 का हो चुका है। अगर हम कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात करें, तो 3 साल की 26% की सेल्स ग्रोथ रही है और 5 साल की 20% की, जबकि 3 साल का प्रॉफिट ग्रोथ 32% के आसपास है और 5 साल का 26% के। जबकि स्टॉक प्राइस मात्र 1 साल में 26% और 3 साल में मात्र 24% से चलता हुआ हमें दिखाई दिया है। अगर हम कंपनी के की रेशियोज की बात करें, जहां डेटर्स डेज की संख्या हमें 295 दिखाई देती है, वहीं इन्वेंट्री करीब 323 दिन की है और डेज पेबल 117 दिन का है, जबकि कैश कन्वर्जन साइकिल काफी ह्यूज है, 501 दिन का। अब बात करते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की, जहां प्रमोटर्स का स्टेक 53.74% के आसपास है। वहीं एफ आई आई 6.85% के आसपास है और डी आई आई 1.94% के आसपास, जबकि पब्लिक का स्टेक 37.46 से परसेंट से भी ज्यादा का है। यानी पब्लिक का और प्रमोटर्स का काफी विश्वास है कंपनी के ऊपर। तो दोस्तों, पारस डिफेंस के प्रोडक्ट रेंज, जेवी पार्टनरशिप्स और पाइपलाइन एक बात प्रूव करते हैं। ये कंपनी एक नीश टेक लीडर बन चुकी है इंडिया के डिफेंस और स्पेस सेक्टर की। सबमरीन पेरिस्कोप से लेके हाइपर स्पेक्ट्रल कैमरास तक, हाइड्रोजन ड्रोन से लेकर के क्वांटम कम्युनिकेशन तक, पारस डिफेंस का विजन और एग्जीक्यूशन दोनों ही लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए स्ट्रांग हैं। आपको क्या लगता है, क्या पारस डिफेंस इंडिया का नेक्स्ट मल्टी बैगर डिफेंस टेक प्ले बन सकता है? कमेंट्स में अपना व्यू जरूर शेयर करें। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें इंजीनियर्स वेल्थ क्लब को, जहां आपको मिलता है सबसे इंगेजिंग और डिटेल्ड स्टॉक एनालिसिस। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग, सेफ इन्वेस्टिंग।